इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मेडिटेशन के गोल्स क्या होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी हम नई वीडियो डालते हैं उसकी। मेडिटेशन के गोल की चर्चा करनी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना समय हम देते हैं मेडिटेशन की किसी भी टेक्निक को फॉलो करने के लिए, उस समय में हम अपने मन को शांत करने में तो हेल्प कर ही सकते हैं, पर उतने समय में उस मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में किसी न किसी डायरेक्शन को कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली चूज भी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, कोई ऑप्शन चूज करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है कि गोल क्या है हमारा। उसी के अनुसार हम चीजें चूज करते हैं। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई व्यक्ति मिले, आप उससे पूछें आप जा किधर रहे हैं, और वो बोले मुझे पता नहीं है। क्या मतलब पता नहीं है? बड़ा अजीब लगेगा हमें। तो जब तक गोल क्लियर नहीं है हमें और हम कुछ भी करने लग जाए तो बहुत नॉनसेंसिकल लगता है। उसी प्रकार से कई लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रेस भरा हुआ है। ये किसी को ब्लॉग में डालने वाली बात नहीं है। हम में से हर कोई लाइफ में स्ट्रेस से डील करता है, उससे स्ट्रगल करता है, अपने मन से स्ट्रगल करता है। और ऐसे में कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि बस हमें भाग जाने की इच्छा होती है अपने जीवन से, अपने करंट रियलिटी से। तो इस वजह से हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि अभी मन से थोड़ी दूरी चाहिए, मुझे अपने विचारों से थोड़ी दूरी चाहिए। जिससे इस प्रकार से हो जाता है कि अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, ये एकदम क्लियर है कि उस बिल्डिंग से भागना है अभी। पर अगर हम एक लंबी जर्नी के लिए प्लान कर रहे हैं तो भागने के बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें जाना किधर है, अभी करना क्या है। उसी तरीके से हमें ये क्लियर है कि मेडिटेशन का एक गोल तो सर्टेनली ये है कि मन को शांत करना, मन को कंट्रोल करना। इनफैक्ट कई लोग मेडिटेशन प्रोसेस बिगिन करते हैं बिना ये सोचे कि इसका कुछ गोल भी होगा क्या, बस मन की शांति मिल रही है, दैट्स इट। लेकिन हमने जैसे देखा कि हर मेडिटेशनल टेक्निक का एक गोल भी होता है और उस गोल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो गोल के बारे में पता होने के बाद तब आप डिसीजन लें तो वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में भी हेल्प कर सकता है और आपको मन की शांति भी दे सकता है। मन की शांति देने में यूजुअली सारी मेडिटेशनल टेक्निक्स बहुत सक्षम है, लेकिन कई टेक्निक्स ऐसी हैं स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अडॉप्ट की जाती हैं या सेक्युलर दृष्टि से प्रेजेंट की जाती हैं, जिनका एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल गोल होता ही नहीं है। कई मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं जो बस हमारे मन को शांत करने में, थोड़ी जीवन में शांति देने में, मन से अपने आप को डिस्टेंस करने में हेल्प करती हैं, जिनका खुद की फिलॉसफी के अनुसार ही कोई गोल नहीं है। दूसरी टाइप की मेडिटेशनल टेक्निक्स होती हैं जिनका गोल ये है कि हमें रियलाइज हो जाए कि एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको बोलते हैं वॉइड। तो ऐसी मेडिटेशनल टेक्निक्स के हायर स्टेजेस पर जाने के बाद हमारा मन कंट्रोल होते होते एक समय आता है उनके अनुसार जिसमें हम अनुभव करते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो सारा एक्सपीरियंस, सारी अवेयरनेस खत्म हो जाती है। तीसरी टाइप की मेडिटेशनल टेक्निक्स होती है जिनका गोल होता है इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म का मतलब क्या है कि हम रियलाइज कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं और अगली स्टेजेस पर बढ़ते बढ़ते मेडिटेशन के हम फिर अल्टीमेटली जाकर ज्योति में मिल जाते हैं या फिर इस यूनिवर्स में मिल जाते हैं। हम किसी रियलिटी का पार्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है सब खत्म हो गया, पर हम एक बहुत बड़ी रियलिटी का पार्ट बनेंगे और हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है इम्पर्सनल गोल। फोर्थ टाइप के जो गोल होता है मेडिटेशनल टेक्निक्स का, वो होता है कि हम अपने आप को रियलाइज करते हैं मन को कंट्रोल करने के बाद कि हम एक इंडिविजुअल हैं, एक स्पिरिचुअल इंडिविजुअल हैं। कई ऐसे फिलॉसफीज हैं, कई ऐसे मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं, आपको कई लोगों को सरप्राइज भी होगा, जो बोलते हैं कि हम मोक्ष के बाद एक इंडिविजुअल ही रहते हैं और उसके बाद हम भगवान को भी रियलाइज करते हैं और अपनी रिलेशनशिप को भी रियलाइज करते हैं जो भगवान के साथ हमारी है। तो मुख्य रूप से ये 4 टाइप के गोल्स होते हैं, जिनमें से पहला एक्चुअली कोई गोल नहीं है, पर ये जानकर अब आप चूज करें कि कौन सी मेडिटेशनल टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल है। तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा, आपके मन को शांति मिलने के साथ साथ आप एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपको ज्यादा समझ में आ रही है, जो अपील कर रही है आपको ज्यादा, और उसी के अनुसार हम मेडिटेशनल टेक्निक्स को डिस्कस भी करेंगे उनके गोल्स के अनुसार। तो मुझे आशा है कि इन गोल्स को जानने के बाद एटलीस्ट आप अवेयर होंगे कि मेडिटेशन का एक गोल माइंड कंट्रोल के बियॉन्ड भी होता है। और इसी आशा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अलग अलग टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स की और उनका क्या क्या गोल होता है। धन्यवाद।